अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची अभियान अब पूरे देश भर में एक वृहद चर्चा का विषय बन गया, खासतौर पर तब जब आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने इस पूरे मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में ज़बरदस्त हंगामा किया। आज प्रारंभिक समय के पश्चात दोनों सदन को स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्ष ने इस पूरे मामले पर ज़बरदस्त शोर मचाया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को ड्रामेबाजी बंद करने के लिए कहा है और कहा अगर उनके पास मुद्दे नहीं तो मैं टिप्स देने को तैयार हूँ। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका के लिए भी वो सलाह देने को तत्पर हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाई, SIR का मुद्दा पूरे देश भर में ज़बरदस्त राजनीतिक रूप से केंद्रीय बिंदु में आ गया है, लेकिन SIR के इस मुद्दे को लेकर आज संसद के शीतकालीन सत्र में ज़बरदस्त हंगामा हुआ, बवाल हुआ। शीतकालीन सत्र में खास बात यह है कि इस बार विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, अपोजिशन के कई प्रमुख दल जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से शामिल है, उसने एविडेंस और फैक्ट के साथ सबूत प्रस्तुत करने का दावा किया है और पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जब तक SIR पर चर्चा नहीं होगी हम सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे। विपक्ष ने SIR को मुद्दा बनाया तो आज प्रधानमंत्री ने सत्र शुरू होने के पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष ड्रामेबाजी कर रहा है और बहुत से ऐसे दल हैं जिनको हार पच नहीं रही है। शायद वो बिहार की विपक्ष की बुरी तरह से हुई शिकस्त, हार का जिक्र करना चाहते थे। तो क्या इस बार भी शीतकालीन सत्र पहले के सत्रों की तरह ही व्यर्थ चला जाएगा, बिना किसी चर्चा के चला जाएगा? बहनों भाइयों, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच जिस तरह के इस वक्त तल्ख रिश्ते हैं, इस बात की संभावना नगण्य है कि इस सत्र में कोई सार्थक चर्चा होने के कोई संकेत भी है। बड़ा मुश्किल है। तो इस बार के सत्र से देश को क्या मिलेगा? बहनों भाइयों, वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। लेकिन SIR का मुद्दा विपक्ष के लिए सबसे अहम कड़ी में से एक है। आज तो प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष को अगर ठीक से अपनी भूमिका का निर्वहन करना है तो वो टिप्स देने को तैयार हैं। वैसे विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के पास जाकर टिप्स तो ले ही सकते हैं कि विरोध कैसे करना है, और विरोध करने में सरकार का भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी तो उसका कोई मुकाबला नहीं था। लिहाजा किसी से भी सही कामयाब लोगों से सीखना चाहिए। तो विपक्ष को भी चाहिए कि प्रधानमंत्री अगर अपने खिलाफ उन्हें कुछ टिप्स देने को तैयार हैं तो विपक्ष को लेना भी चाहिए। SIR के मुद्दे को लेकर एक चौंकाने वाली बात उत्तर प्रदेश में आई। यहाँ एक बहुत चर्चित जनपद है मऊ। मऊ के लोकसभा सीट से सांसद हैं घोसी से राजीव राय। उन्होंने एक लिखित आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर और ये स्पष्टीकरण मांग की है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र 5 जो है उसमें से मऊ एक विधानसभा की सीट है जहाँ से मुख्तार अंसारी के बेटे MLA हैं। वहाँ से सितंबर और अक्टूबर माह में एक अलग से SIR कोई स्पेशली हुआ था मऊ के लिए, उसमें 20,000 नाम काट दिए गए। ये मौजूदा SIR से इसका कोई ताल्लुक नहीं। 1 महीने पहले ही कोई SIR हुआ है जो वहाँ पर अक्टूबर माह में 20,000 लोगों के नाम काटे गए। इस मसले को लेकर जिलाधिकारी ने कुछ साफ तो बयान नहीं दिया। आज मीडिया ने बहुत कोशिश की कि वो बात करें, लेकिन उन्होंने मीडिया से तो बात नहीं की, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने ये ज़रूर लिखा है कि ये शिकायत निराधार है। तो आज हम समग्रता के साथ इन सभी पहलुओं पर एक साथ बात करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। जहाँ पराजित होकर के आए वहाँ बोल चुके हो, जहाँ अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहाँ भी बोल दीजिए। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। क्या जल्दीबाजी क्या है? अभी यूपी में समय है इलेक्शन का लिए। हमारे राजीव राय जी ने बाकायदा लिख के दिया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के इशारे पर हेरा फेरी कर करके 20,000 वोट पहले ही काट दिए। अभी तो SIR भी नहीं हुआ और SIR में और 20,000 काट देंगे तो टोटल कितने कट गए एक विधानसभा में? हमें वो भाषण न दे। अगर ये संसद सबकी है
तो विपक्ष लगातार हर रोज सिर्फ एक ही मांग तो कर रहा था कि एसआईआर पर चर्चा हो जाए। इतने बीएलओ जो उस काम में लगाए गए हैं, अगर वो आत्महत्या कर रहे हो तो बात तो फिर असहनशीलता की है। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट घोसी से हैं राजीव राय, हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल से। डॉक्टर एम.एच. खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे और मेरा पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर ड्रामेबाजी का आरोप क्यों लगाया है और ये ड्रामेबाजी के आरोपों के पीछे तथ्य क्या है? अगर एसआईआर पर विपक्ष कोई चर्चा चाहता है तो क्या ये ड्रामेबाजी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से मानना रहा है कि हरियाणा में ही आरोप था। जहां कहीं भी आरोप लगाते हैं वहां कोई तथ्यात्मक चीजें नहीं होती। चुनाव आयोग के पास जाइए, देखिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना सभी का दायित्व है, सभी का कर्तव्य है। तमाम राजनीतिक दल यहाँ लगे भी हुए और कार्यकर्ता भी लगे और स्वयं नागरिक भी अपना मतदाता जो एसआईआर है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। बिहार का लेटेस्ट चुनाव है जिस वजह से प्रधानमंत्री ने इस ओर इंगित किया, वहां भी इसी तरह का बयानबाजी थी और उसके बाद कोई भी सामने नहीं आया। लोग वोट डालने गए और मेरे ख्याल से इक्का दुक्का भी परेशानी की समस्या लोगों के सामने नहीं आई। और जो हार की हताशा है उसे ये बताने के लिए अपने मतदाताओं को, जनता को कि ये एसआईआर की वजह से हम हार गए, इस तरह की बयानबाजी हो रही। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। कोई ऐसा जेन्युइन कारण ढूंढिए सरकार के सामने, संसद के सामने आने के लिए, जो जनता के पैसे से संसद चल रही है, सकारात्मक चर्चा और जनता के हित के लिए हो। जी, तो एसआईआर पे चर्चा के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी सदन में तैयार है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस तरह का शोर शराबा होता रहा, नियमों के तहत चर्चा होगी और मैं बेहतर जानता हूं कि संसद की नियमावली में नियमों के तहत ही कार्रवाई होती है, तो मुझे लगता है नियमों के तहत चर्चा हो सकती है, होनी चाहिए। कब करेंगे, कैसे करेंगे, संसद तय करेगी। ऑलराइट, शुक्रिया हीरो वाजपेयी जी, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं रुख करता हूं दिल्ली का, वहां से समाजवादी पार्टी के घोसी से सांसद हैं राजीव राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव राय जी, मैंने आपके स्टेटमेंट सुने और ट्विटर पर भी देखा। आपके पास क्या सबूत है कि आपकी विधानसभा मऊ में 20,000 नाम काटे गए, जबकि जिलाधिकारी उन तथ्यों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं और आपकी शिकायत को निराधार बता रहे हैं? जिलाधिकारी को फिर जो मैं कहा है तो मैंने उनको लिखा है उसी में टैग करके कि आप खाली ये बता दीजिए कि जो आपने ये 20,000 नाम मैंने दिए या तो गलत अगर है तो मेरे ऊपर एफआईआर करिए कि राजीव राय ने अपने घर में प्रिंट कर लिया, मेरी शिकायत करिए लोकसभा में, या अगर सही है तो ये बता दीजिए कि आपने लिखा है कि रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन हैज बीन एक्सेप्टेड, हु मेड दैट रिक्वेस्ट, व्हेन दैट रिक्वेस्ट वाज मेड, वेयर इट वाज वेरीफाइड। कोई जवाब नहीं है। उन्होंने लिखा है कि तथ्य एसआईआर के दौरान नहीं हुआ। मैं तो लेटर ही जो पोस्ट किया हूँ उसमें लिखा है कि अक्टूबर में एसआईआर से पहले, आपको याद होगा जब ये बड़ी बेताबी के साथ जल्दीबाजी में चंद घंटों में ही मऊ सदर का सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिए थे और उन्होंने जो मुरादाबाद अन्य जगहों किया उस समय एक अलग से एसआईआर करवाए और 20,000 नाम उस समय डिलीट कर दिए। 20,000 इस एसआईआर में डिलीट कर देंगे और बाकी लोगों को जैसे बंदूक तान दिए थे, रिवॉल्वर तान दिए थे, पुलिस वाले वोट नहीं डालने देंगे। ये इनकी नीति और नीयत है जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मऊ विधानसभा में एक स्पेशल एसआईआर पहले ही हो चुका है सितंबर अक्टूबर में और एसआईआर करके 20,000 नाम हटाए जा चुके हैं? हो चुका है और इस बात इसका ऑनगोइंग एसआईआर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको स्वीकार भी किया है कि एक हमारा यही शुरू से कहना है, शायद डीएम साहब को कन्फ्यूजन होगी और जब अगर मेरी बातों से कन्फ्यूजन होगी तो जो लेटर मैंने इनक्लोज किया है, जो लिस्ट इनक्लोज किया है उस पर पहले लिखा है कि अक्टूबर 2025 का है। तो मान लो अगर मेरी बातों से कन्फ्यूज, तो जो लेटर मैंने आपको दिया उस पर अक्टूबर 2025 का डेट पड़ा हुआ है। मैं जहां बैठा हूं 5वां मकान चुनाव आयोग का है, मेरे घर से 5वां मकान चुनाव आयोग का है और मैं वहां से चिट्ठी लिखा और टाइम मांगा। भारत के पार्लियामेंट चल रहा है, मैं सदन का सदस्य हूं।
अभी जब मैं आपके साथ चैनल पर बैठ रहा था, आज दिन भर मैंने पार्लियामेंट में और आप मीडिया के साथियों के सामने लेटर दिखा दिखा कहा कि उनको टाइम तक नहीं दे रहे हैं चुनाव आयोग। तो अभी मुझे लेटर आया है कि मुख्य चुनाव अधिकारी लखनऊ कल 2 बजे मुझे बुलाए हैं। अब मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध कर दिया, सदन चल रहा है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, चुनाव आयोग को, उन्होंने लिखा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार माननीय सांसद जी से कल 2 बजे मुलाकात करने लखनऊ में हमें। अब बताइए, ये इनका लोकतंत्र का तरीका है। बगल में नहीं मिल सकते, उनका कद और पद छोटा हो जाएगा। सांसद से मिल लेंगे चुनाव आयोग तो उनका पद और कद छोटा हो जाएगा। मैं सदन छोड़ के, या तो उनको मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पता है कि कल भी ये लोग सदन नहीं चलने देंगे, जो बार बार आरोप लगा रहे हैं और नियमों के तहत बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नियम क्या है? मैंने कल ही एडजर्नमेंट मोशन मूव कर दिया था सबूत के साथ। क्या नियम में नहीं है कि अगर अर्जेंट मामला हो और सबूत हो तो स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर उस पर चर्चा की जाए? आज तक इस सरकार ने एक भी स्थगन तो आप मुझे बताइए कि कल आप राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने लखनऊ आएंगे या फिर चुनाव आयोग पर इस बात को, मुलाकात को टालेंगे आप, या फिर दिल्ली में नहीं, मिलने मैं की कोशिश उनसे करेंगे? टाइम मांगूंगा। मैं उनसे उनको याद दिलाऊंगा कि आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, आपके संरक्षण में चुनाव जीत कर गए हैं, वो लोग सदन के सदस्य हैं, इस समय सदन चल रहा है। मुझे लखनऊ, दिल्ली में किसी वर्किंग डे में बुला लीजिए, और अगर लखनऊ में बुलाना चाहते हैं तो सैटरडे संडे को दीजिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप फरमान जारी करो, रात को मैसेज भेज रहे हैं कल सुबह आ जाइए? इसका क्या मतलब हुआ? आप रात को मैसेज भी कल सुबह जाए कि दिन भर मैंने बोला। यहाँ ये ज्ञानेश कुमार का ज्ञान कम हो जाएगा अगर मुझसे मिलेंगे तो? इनका पद छोटा हो जाएगा, या इनको ऊपर से डांट पड़ जाएगी कि विपक्ष के सांसद से क्यों मिले हो तुम, जिसके पास सबूत है? तो आपकी पार्टी ने क्या ये संकल्प किया है कि जब तक एसआईआर पर बात नहीं होगी आप सदन नहीं चलने दोगे? आपका संकल्प है? अच्छा देखिए, सदन नहीं चलने देने का सवाल नहीं है। सुनिए ब्रजेश जी, हम लोकतंत्र के मंदिर में इस समय सत्र चल रहा है, लोकतंत्र के पुजारी है। चीरहरण होता रहे और अपनी बात को, हम लोकतंत्र बचाने की बात को सदन में न रख सके, चुनाव आयोग टाइम न दे, लोकसभा स्पीकर बोलने न दे। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा ना, मैंने उनकी भाषण सुन रहा था। मैं वो, हमारे भी प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं, ऐसे शब्दों का जो कि ड्रामा तो पूरा देश जानता है ड्रामा कौन करता है। चूंकि मेरा संस्कार वो नहीं कि वैसा कटाक्ष मैं उनके ऊपर करूं, लेकिन एक बात जो उनका बोल रहे थे भाषण में कि नए सांसद आए हैं चुनकर, उनको बोलने का मौका देना चाहिए, पार्टियां मौका नहीं दे रही है। तो हे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आदरणीय ब्रजेश मिश्रा भारत समाचार के माध्यम से आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मैं पहली बार का मैं भी चुनकर आया हूं, सबूतों के साथ आया हूं। आप लोग हर बात पर कहते हैं कि कागज दिखाओ, मैं आप ही का कागज लेकर आया हूं। और मेरे नेता ने कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कि नहीं, अगर आपको इस मौके पर बोलना जाए तो निशा सिर्फ बोलिए, सदन चलने दीजिए, बल्कि हम भी आपके साथ खड़ा रहेंगे सपोर्ट में। तो आप हमको बुलवा दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे मुद्दे पे। थैंक यू राजीव राय जी, कृपया हमारे साथ बने रहिए। मैं इस सांसद अगर चुनाव डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के सहयोगी हैं राष्ट्रीय लोकदल, उनके महासचिव अनिल दुबे मेरे साथ स्टूडियो में हैं। दुबे जी, कुछ जगहों पर तो एडवांस में एसआईआर हो गई, मतलब अभी बाकी जगह तो चल रही है, पर मऊ में कुछ ज़्यादा ही एडवांस में था चुनाव आयोग या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसने राजीव राय की एक विधानसभा में एडवांस में एसआईआर कर लिया। अब ये कहते हैं कि जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी ये सदन को नहीं चलने देंगे। ये जिद कर रहे हैं या फिर जिला प्रशासन जिद कर रहा है? देखिए, ये जो मऊ में हुआ या नहीं हुआ, ये चुनाव आयोग का कोई प्रवक्ता बैठा हो या जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति बैठा हो, वो बतावे कि उन्होंने कराया या नहीं कराया, मतदाता का पुनरीक्षण कराया नहीं कराया, ये तो वो बता सकते हैं। मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। जहाँ तक एसआईआर की पार्लियामेंट चलने की बात है, तो ये एसआईआर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो इस देश में एसआईआर हो रहा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईआर चले और उस पर पार्लियामेंट में चर्चा करने की बात विपक्ष के लोग करें, तो ये तो गलत है। संवैधानिक चीज़ें नहीं हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ये कहाँ से आपको किसने बता दिया है? अरे भाई, कि मतलब एसआईआर की चर्चा है सुप्रीम भारत के सदन में एसआईआर पर आप वहाँ चर्चा आप एक पॉलिटिकल आदमी हो के कैसी बातें कर रहे हो? कुछ और तर्क खोज कर लाते तो समझ में आता। तर्क नहीं, मैं कोई गलत बात अरे क्या बात कर रहे हो? नहीं, आप कोई तर्क है? नहीं, आप वो मतलब सदन में चर्चा नहीं हो सकती एसआईआर की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब वो माननीय क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी आप करोगे? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं कर सकते? 12 राज्यों में क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया? क्या 12 राज्यों में आप कोर्ट में गए हो कहीं? तो स्टे लगाएगा तभी चर्चा करोगे? क्या चर्चा करना आप चाहते हो? आप एक तरफ विपक्ष के लोग कहेंगे, सुन लीजिए, गुस्सा ना करो, सुनो बात। नहीं, मैं गुस्सा नहीं। अच्छा, एक बात सुनो,
इतनी बड़ी संख्या में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, मौतें हो रही बीएलओ की, आपके दिल में मतलब क्या इंसानियत नहीं है दुबे जी? हम तो पहले आप में BLO कोई इमोशन नहीं ब्रजेश है? जी- आपने श्रद्धांजलि तक नहीं दी उन्हें, ब्रजेश जी और अब जो- कह रहे हो सदन में चर्चा भी ना करो। आप कैसे आप मतलब ऐसी अमानवीयता मत करो प्लीज। नहीं, यहाँ कोई अमानवीयता हम लोग नहीं करते, हम लोग दुखी हैं। हम तो कहाँ पूरे देश के बीएलओ से यहाँ बैठे हुए पैनल से अपील करते हैं कि सारे लोग अपील करें कि कोई बीएलओ दबाव में ना आवे, और जो है कि आप आत्महत्या मत करिए। आपको टाइम बढ़ाया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग अच्छा, ने ये टाइम कहाँ बढ़ाया। कहा और सुप्रीम सुनिए कोर्ट ने ब्रजेश की जी, चर्चा नहीं कर नहीं, सकते? आप पहले सवाल का जवाब भी तो पूरा ले लिया करो। आप बीच में कह देते हो भाई बीएलओ को 1200 वोटर तक पहुंचने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने में 1200 वोटर तक पहुंचना है, मतलब 250 घरों। अगर एक बीएलओ 250 घर 1 महीने में नहीं जा पा रहा है तो अब तो और समय बढ़ा दिया गया। आप हताश मत होइए, उनको सामाजिक, ठीक है, कहीं सामाजिक उपेक्षा मतलब वो हो सकती है। शौकिया आत्महत्या और कर ले अगर रहे हैं। कहीं उन्होंने आत्महत्या की है और आत्महत्या के लिए कोई प्रशासनिक आदमी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दुबे जी, आप, मुझे लगा कि आपके अंदर एक संवेदनशीलता होगी, एक इंसानियत होगी, और आप जिन लोगों ने आत्महत्याएं की हैं या अपनी ज़िंदगी दी है या ज़िंदगी को ख़त्म किया है, आप कम से कम उनके लिए 2 शब्द बोलेंगे। लेकिन आपकी भाषा उनके प्रति अपमानजनक है। नहीं, अपमानजनक नहीं है। आपसे मैं बहुत ही- उम्मीद कर रहा था कि आप बहुत ही सेंसिबल उनके तरीके से उनके प्रति बोलेंगे, बहुत पर आप सिंपैथिकल कैसे है। भाषा बोल रहे हैं? ब्रजेश जी, आप उसको देखिए, ये जबरदस्ती आप उसको आरोपित मत करिए। जबरदस्ती कहीं इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जान रहा है कि बिहार में जब विपक्ष के लोगों ने कहा एसआईआर पर, जहां पर विपक्ष के लोगों ने कहा कि यहाँ एसआईआर गलत हुआ है, वहां पर उन्हीं विपक्ष का उम्मीदवार जीता है। अच्छा, एक बात एक भी व्यक्ति, आप सुनिए, मेरी बात एक सुनो। विपक्ष के लोग एक भी व्यक्ति अच्छा, एक बिहार बात में नहीं खड़ा कर पाए। अच्छा, एक काम करो, हाँ, बताइए। अगर राजीव राय बैठे हैं, आपके साथ जुड़े हैं, कनेक्ट हैं, ठीक, सांसद हैं, संवैधानिक मित्र पद पे हैं हम लोगों के। मित्र भी हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं कहता हूं राजीव राय जी का जो भी आरोप है उसको सुन लिया जाए, जांच करा लो। अगर राजीव राय गलत निकले तो मैं भी आप सबके साथ मांग मैंने करूंगा क्या कि कहा, सुन लीजिए, बात मुझे- कंप्लीट हो जाने दीजिए। अब राजीव राय के खिलाफ एफआईआर लिख लीजिए, अगर राजीव राय ने झूठ बोला है तो, और अगर सही है तो इनके मैं खुद आरोपों भी की बोल रहा जांच हूँ, कर लो। मैं खुद भी बोल रहा हूँ। ब्रजेश जी, उन्होंने जो आरोप लगाए, क्या राजीव राय झूठ बोल रहे अरे हैं? भाई, मैंने ये तो ना झूठ कहा ना सत्य कहा, ये चुनाव आयोग बताएगा। मैंने कहा, आप तो जो बात मैं कह रहा हूं, आप अपनी बात कहते हो, आप अपनी बात कहते हो, अपनी जो ये आपको किसने सुस्त कहा रही- कि सदन में चर्चा नहीं हो सकती? मैंने कहा। नहीं, तो सदन में चर्चा की जरूरत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मतलब पर हो रही है, उस पर क्या कहाँ चर्चा सुप्रीम कराना? कोर्ट ने कहा कि अरे सदन भाई, में सब चर्चा सुप्रीम न कोर्ट करो? से आपको स्टे दे दिया क्या? आप 12 राज्यों, आप आप क्या सुप्रीम करना कोर्ट और चाहते सदन को कहाँ से हो? बीच आप में ले एक आए? तरफ क्या एसआईआर ना हो, मतदाता जो है गलत, सदन में एक चर्चा वोटर- नहीं हो सकती, ये वही किसने वोटर कह दिया गांव में आपको? भी है और लखनऊ में भी है। अगर वो उसका पुनरीक्षण हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? मैं कहता हूँ राजीव आप राय एक अगर तरफ गलत डिमांड बोल रहे करोगे, हैं, मैं राजीव आपको- राय जी कहेंगे सुनो तो। कि मतदाता सूची में सही भी करो, और अगर मतदाता एक सेकंड रुक सही- जाओ। अब भाई आप मीठा तो मीठा राजीव राय जब के करुआ खिलाफ करुआ तू, आप मांग करो कि राजीव राय पर एफआईआर हो। मैं क्यों मांग करूं? राजीव राय की बात को वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बुला जब के कोई सुनना मुद्दा ही चाहते, नहीं है, सुनेंगे वो। सदन में बात नहीं हो सकती, कोई सुनेगा नहीं, इस तो समय राजीव कहा राय कोई- पर आप एफआईआर लिखा दो। नहीं, हम क्यों एफआईआर लिखा दे? राजीव राय जी को मुख्य तो आप निर्वाचन मांग अधिकारी करो ने कि इनके बुलाया खिलाफ है। FIR हो। ये उनसे मिल करके, उनसे बात करके बतावें क्या हुआ, तब हम लोग कुछ कहेंगे। अभी तो कोई बात आरोप ही लगा नहीं। रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। यार, इससे बड़ी बात टाइम क्या देगा हो तब तो सकती है? मिलेंगे। अच्छा, एक सेकंड रुको, राजीव राय कुछ टाइम कह- दे नहीं रहे हैं। हाँ राजीव राय जी बताओ भाई, कह रहे हैं दुबे जी की एफआईआर हो जाए आप पर। दुबे जी कहाँ वो सुन रहे हैं? काहे को आप बेकार की बात? नहीं, राहुल मैं राहुल खुद जाओ, मांग कर बोल रहा रहे हूँ, मैं खुद मांग कर रहा हूँ, मैं खुद मांग कर रहा हूँ कि अगर मेरे वो रिपोर्ट गलत हो तो मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया जाए, मेरी आपकी सदस्यता रिपोर्ट खत्म जाओ, कर दी सुन जाए। लो, पहली बात बात तो सुन लो। आप बोल रहे हैं, अनिल जी बोल रहे हैं कि आप मिलकर उनकी बात, अपनी बात कहें। अनिल जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त से, मैं मिलकर बात कर अरे लूंगा। मैं कोई आप चुनाव दिलवा आयोग दीजिए, का क्योंकि प्रवक्ता हम तो थोड़े लिख हूँ। दिया 28 तारीख से चुनाव नहीं आयोग मिल रहे एक हैं। संवैधानिक और मैं फिर संस्था है, बोल मैं रहा कोई हूँ कि चुनाव अगर मेरे आयोग को का गलत हो तो प्रवक्ता मेरे जान को दिया, FIR आप करवा हंसो दीजिए। मत, प्लीज मत हंसो, किसी की मौत पे हंसना नहीं चाहिए दुबे जी, ये ऐसे मत आप तो जबरदस्ती आरोपित करने की बात कर रहे हो। ऐसे मत करो। नहीं, आप जो ये इस तरह की बात करते हैं, ऐसे ये मत- मत करो। ऐसे मत करो। आप हम लोगों से ज्यादा संवेदनशील कोई नहीं है। वो तो दिख गया, वो तो दिख गया ना। ओके, सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि हार पच नहीं रही, लगातार एक के बाद एक राज्य हार रहे हो, महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, बिहार में औंधे मुंह गिरे, बात तो सही है कि आपसे हार पच नहीं रही है, पचाने की क्षमता भी नहीं है। सर, जिस तरीके की वोटों की चोरी या वोटों की डकैती
नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते समय आरोप लग रहे हैं, हो रही है, अगर वो वोटों की चोरी उसका दशांश या लेशांश भी हम लोगों ने किया होता तो नरेंद्र मोदी जी और इनकी पार्टी का कहीं अता पता नहीं होता। ये लोकतंत्र को हमने पल्लवित किया, पुष्पित किया, लोकतंत्र को आगे बढ़ाया, और इस लोकतंत्र में जनता के मुद्दों को नरेंद्र मोदी जी नौटंकी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एसआईआर नौटंकी है, एसआईआर पर चर्चा करना नौटंकी है। ड्रामेबाजी शब्द तो सर, ड्रामे की हिंदी नौटंकी होती है। अच्छा, ओ ड्रामे की हिंदी नौटंकी होती है। यार, आपका चैनल हिंदी का प्रतिष्ठित चैनल है, आप टाइम्स नाउ वाले। नहीं, दुबे जी अभी इसका तो ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊं, नौटंकी बता रहे हैं वो। अरे नौटंकी, जनता के मुद्दों को नौटंकी, किस किस मुद्दों को नौटंकी बता रहे हैं भाई, जरा बताएं। दिल्ली में प्रदूषण में कह रहे हैं मौज ले लीजिए, दिल्ली की हवा में मौज ले लीजिए। दिल्ली की हवा में मौज कोई ले सकता है? उनके घर तो पता कौन कौन से ऑक्सीजन बनाने वाले रखे हुए हैं। आम जनता से पूछे, जनता मौज ले रही है कि जनता सजा भुगत रही है? अरे नौटंकी जनता के मुद्दे नहीं है, नौटंकी प्रधानमंत्री स्वयं है प्रधानमंत्री नौटंकी। और लगातार वो नौटंकी करते हैं, लगातार ड्रामेबाजी करते हैं। आज ही एक रिपोर्ट आई है कि सदन में सरकार ने स्वीकारा है कि 2014 के बाद कितना काला धन विदेश में गया है सरकार को पता नहीं है। 14 से पहले जब इनकी सरकार नहीं थी तब सारे काले धन का इनको पता था, और 14 के बाद जब इनकी सरकार है 21 तक 25 तक, इनको पता ही नहीं कितना काला धन गया। ये नौटंकी है। नौटंकी ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि तेल रूस से नहीं खरीदोगे, प्रधानमंत्री जी मान जाते हैं तेल रूस से नहीं खरीदेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि सीज फायर कर दो, एक ट्वीट करता है तो ये सीज फायर कर देते हैं। नौटंकी ये है। नौटंकी ये नहीं है कि हम एसआईआर पर चर्चा चाहते हैं। 3 चुनाव हार गए, हार पच नहीं रही आपसे। ऐसा है ब्रजेश बर्दाश्त भाई। करो, लोकतंत्र है। बिल्कुल आपकी बात एकदम सच है। अगर हारे होते तो हम बिल्कुल हार बर्दाश्त करते, लेकिन जब हमको चोरी से, डकैती से, लंपटई से अगर हराया जाएगा तो निश्चित तौर पर हमें कैसे बर्दाश्त, आपको भी बर्दाश्त नहीं होगी। 8% का वोट है आपके पास बिहार में। फिर वही चीज है, आपके साथ तो हम लड़े कितनी सीट पर हैं आप, जितने पे भी लड़े हो, एक चीज जान लीजिए, 8%। जिस आदमी के पास 2% वोट हो, 8% वोट हो या 1% वोट हो, वो उन लाखों करोड़ों आदमियों से ज्यादा अच्छा होता है जो वोट देने जाते हैं, जो वोट लड़ रहा होता है ना ब्रजेश भाई। जैसे आज की डेट में आप चैनल की डिबेट कर रहे हैं, आपके खिलाफ तमाम लोग बातें कह सकते हैं कि ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, लेकिन आपकी सीट पर बैठ करके कोई देखे ना, उसी तरीके से किसी के पास 5% वोट हो या दुबे जी के पास 1% वोट हो, लेकिन ये उन लाखों लोगों से बेहतर है जो खाम खामे क्या नाम इस तरीके की जनता लगातार कांग्रेस की नीतियों को खारिज कर रही है। आपको एक के बाद एक चुनाव हरा रही है जनता, और आप अपनी नीतियों पर पुनर्विचार को तैयार नहीं है। अगर जनता की न्यूज की बात करते हैं तो बिहार में जितने वोट हमारे पास पिछली बार थे उतने ही वोट इस बार, उससे ज्यादा वोट बढ़े हैं। आरजेडी के पास वोट ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो चोरी की है, जो डकैती की है, महाराष्ट्र में जो 5 बजे के बाद 76 लाख वोट इन्होंने डाले हैं, महाराष्ट्र में जो 5 महीने में 42 लाख वोटर इन्होंने बढ़ाए हैं, वह हरियाणा में जो 25 लाख वोटर बढ़े, इनकी चर्चा से जनता आपको 1 बाय 1 रिजेक्ट कर रही है और आप हकीकत का सामना करने के बजाय एसआईआर के मुद्दे के पीछे छिप रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की नौटंकी जनता है, तो जनता नहीं है। जनता के पास तो अपने मुद्दे हैं, अपनी बातें हैं। जनता तो हमें स्वीकार कर रही है, हमारे मुद्दों को स्वीकार कर रही है। इसीलिए 22 ब्राजीलियन मॉडल के वोट के क्या नाम फोटो के साथ जो वोट होते हैं, जब हम चुनाव आयोग को प्रमाण के साथ देते हैं, चुनाव आयोग नौटंकी करने लगता है। नरेंद्र मोदी जी तो नौटंकी करते ही हैं, तो नौटंकी बात कह रहे हैं कि सदन में चर्चा ही नहीं हो सकती। हाँ, ये बात दुबे ये नई डिस्कवरी लाए, ये एकदम डिस्कवरी लाए। इन्होंने कहा सदन में चर्चा नहीं हो सकती। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा सदन में चर्चा नहीं हो सकती? दुबे जी एक बार बता दें। दुबे जी तो विद्वान आदमी। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग हो सदन में चर्चा नहीं हो सकती, तो आप दुबे जी बता दें। और दुबे जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया भाई एसआईआर पे। हमने भी एसआईआर का तो विरोध नहीं किया, एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने केस हमारा एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में तो सबसे बड़ा काम है कि अभी चुनाव आयोग ने हमारे हिसाब से कंटेम्प्ट किया है ऑलरेडी। जो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग ने कंटेम्प्ट किया है। क्यों? क्योंकि जब वोटर लिस्ट चुनाव आयोग में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है चुनाव आयोग के ऊपर, तो वोटर लिस्ट फ्री नहीं राजपूत जी, मैं आपको फिर से बताऊं, मैं आपकी बात के जवाब दे दूं। नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे जरूरत नहीं, चूंकि आपने मुझे इंगित किया। आप ये बताओ, आप एसआईआर चाहते हो कि नहीं चाहते हो? एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया से चाहते हैं। क्या संवैधानिक प्रक्रिया है आपकी? हाँ बिल्कुल है। क्या चाहते हो? किस प्रक्रिया से चाहते हो? अगर इस तरीके से बहस करेंगे हम बता देते हैं। मैं आप ही से सवाल कर ले रहा हूँ ना, ब्रजेश जी करा रहे हैं आप लोग। जी। आप क्या चाहते हो कि एसआईआर रोक दिया जाए? पहली चीज, एसआईआर के लिए पर्याप्त समय यानी 1 साल। चलिए तो बढ़ा दिया नंबर गया 1 ना। 7 आप वो बात करो ना
कि आप कितने दिन ब्रजेश समय भाई, ये 12 आपका से भूत 1 आ गया है क्या इनमें? हाँ? ये आपका भूत आ गया है इनमें? मेरा भूत, मैं तो जिंदा बैठा हूँ। नहीं, आप उसी से आपकी तो कर दूसरी रहे हो। आप- आप जब उसी हम कर कह रहे रहे हो। हैं कि भाई एसआईआर की सही प्रक्रिया अपनाइए, मैं तो एक बात कहता हूँ, राजीव राय झूठ बोले तो राजीव राय पर एफआईआर नहीं करो। नहीं, राजीव राय पर एफआईआर, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं। राजीव राय पर तो एफआईआर नौटंकी करने वाले नरेंद्र मोदी भी कराना चाहते हैं आज Thank की you, डेट बहुत में। शुक्रिया सर, क्योंकि thank you सर। नौटंकी सबसे Thank बड़े you सर। नरेंद्र मोदी हैं आज। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर एमएच खान को इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। खान साहब, स्वागत आपका। ये एसआईआर वाली बात सही है कि गलत है? नहीं सर, आपको क्या लगता है? मिश्रा जी, सबसे पहले तो जो बीएलओज के ऊपर प्रेशर रहा है उसके बाद वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, उनके मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको परिवार को साथ में खड़ा रखना। मुझे भी हार्दिक कष्ट है, बहुत कष्ट है। बहुत कष्ट। एक भी व्यक्ति की जान जानी ना बहुत दुखद होता है। जी सर, मैं एक एग्जाम्पल अपने घर से देना चाहता हूँ। मैं अपने घर से देना चाहता हूँ। किस चीज़ का? इसी एसआईआर का। अच्छा, बोलिए। एसआईआर में जितने बीएलओ मैं सेक्टर 11 में मकान नंबर 58 में इंदिरा नगर में रहता हूँ। जितने बीएलओ आए सब फार्म दे गए, सब फार्म ले गए, लेकिन मेरा बड़ा बेटा जो 2 बार से चुनाव में वोट डाल रहा है, उसका नाम गायब है? उसका नाम गायब है। आपका फॉर्म नहीं है? फार्म नहीं आया। अब मैं जब कह रहा हूं तो कह रहे हैं कि आप फार्म 6 अप्लाई करिए। क्यों करें साहब फार्म 6 अप्लाई? और आपका 2024 में नाम था हमारे बेटे का। तो कटा कब? ये तो अभी कट गया, अभी जब काटा होगा इन्होंने। अब कह रहे हैं किसी बीएलओ से मैं कहता हूं कि भाई देखो मेरे बड़े बेटे का नाम नहीं है और वोटर आईडी कार्ड हमारे पास है, तो कह रहे हैं कि साहब मैं तो देख रहा हूं, ऑनलाइन देख रहा हूं, नॉट फाउंड आ रहा है। तो वोट ये कट रहा है, नहीं कट रहा सर। ओके। ये एसआईआर में वोट कट रहा है। तो आपके बेटे का नाम अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला। अब अभी तक वो बीएलओ बेचारे, हम उनको तारीफ करेंगे, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर खान सर हमारे लिस्ट में नाम ही नहीं है उनका। और हमें तो हो सकता है कि आपकी अकेले की कंप्लेन हो, इसको जनरल क्यों नहीं, मानिए? जनरल नहीं, जब मेरा कर सकता है तो कौन बाकी लोग क्या होगा? पूरा क्षेत्र जानता है मुझे कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ा हूं और नेता आदमी है। जब मेरे घर का वोट काटा जा सकता है तो बाकी गरीब आदमी का क्या हाल होगा? अभी मैंने उन्नाव के बारे में जिक्र किया था कि एक बीएलओ तो घर में बैठ के ही कह रहे थे कि हमारे घर पे आओ और फार्म हमसे ले जाओ और भरना उरना नहीं हमको है। लेकिन सर बात दिक्कत एसआईआर से नहीं है। क्या विपक्ष ड्रामेबाजी कर रहा है? नहीं, विपक्ष कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहा है, विपक्ष ठीक तो कर रहा है। प्रधानमंत्री क्या सीख देना चाहते हैं? कहते हैं नहीं, आओ हमसे प्रधानमंत्री टिप्स जी ले तो लो, देखिए, आओ हमसे टिप्स ले लो। सर जी माफी चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उसके पहले उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपया खाते में आ जाएगा। जैसे ही ओथ लिया था, जैसे ही प्रधानमंत्री का शपथ लिया, दूसरे दिन एसआईटी गठन किया था। आज तक उस एसआईटी का पता नहीं है कि एसआईटी कहां गई। और उसके बाद गृह मंत्री जी कहते हैं ये तो ड्रामा था, कुछ था ही नहीं, ये तो जुमला था। तो अब क्या कहें? अगर मैं अपोजिशन का होता सर तो मैं आज ही प्रधानमंत्री जी से समय मांग कर जाता कि वो टिप्स दे दो। नहीं, टिप्स उसका मैंने आपको लेके तो आता, कुछ तो पता चलता है। तो मैं तो कहता हूं 15-15 लाख वाला एसआईटी का गठन का हमको बता दें कहां गया एसआईटी गठन, कौन लोग थे? ये सवाल आप पूछ सकते, पर वो टिप्स देना चाहते थे। वो टिप्स देना लगातार जीतने के बाद आदमी को लगता है ना, देखो वो हमारी कमी रही और सुरेंद्र राजपूत नहीं पकड़ पाए। नहीं, वो टिप्स देना नहीं चाह रहे थे, वो बुला के बेइज्जत करना चाह रहे हैं? हैं, बुला के बेइज्जत करना चाह रहे हैं। जब पार्लियामेंट में कह रहे हैं मुझसे टिप्स ले लो, अरे क्या टिप्स ले लो? जब आप चुनाव आयोग, सर जी बहुत ध्यान से इस बात सर 10 सेकंड है आपके पास। बहुत ध्यान से बात सुनने की जरूरत है और पब्लिक को भी सुनने की जरूरत है। जब चुनाव आयोग शाम को 6 बजे 7 बजे कह देता है कि 7 करोड़ 42 लाख वोट पड़े हैं और गिनती होती है 7 लाख 45 लाख की, तो ये चोरी नहीं है तो क्या है? ये जी, और 3 लाख वोट कहां से बढ़ गए? वीरेंद्र जी हमारे साथ इस 3 लाख जो वोट बढ़ गए उनका हिसाब कौन देगा? बहुत सर शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष ड्रामेबाजी कर रहा है? और समाजवादी पार्टी का रुख देखकर आज बिल्कुल साफ लग रहा है, और राजीव राय को सुनने के बाद भी और राम गोपाल जी को भी सुनने के बाद कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग एसआईआर पर जब तक बात नहीं होगी तब तक सदन चलने की प्रक्रिया को विपक्ष अलाउ नहीं करेगा। ब्रजेश जी, हर साल दिसंबर और जनवरी में आप सुनते होंगे कि जो मतदाता सूची से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जनवरी तक। हर साल एक पुनरीक्षण कार्यक्रम चलता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक। लेकिन
उस पुनरीक्षण कार्यक्रम में क्या होता है आज तक किसी को पता नहीं लगा। हर एडीएम, डीएम, एसडीएम सारे लोगों के तबादलों पर रोक रहती है। तो ये पिछले कई सालों से जो प्रक्रिया चल रही है, क्या प्रक्रिया थी और अब विशेष पुनरीक्षण अभियान लाना पड़ा उसके लिए, तो पहले की प्रक्रिया में कमियां थी, मतदाता सूची सही नहीं थी। ये सब वजह बहुत बड़ा कारण, जनता को बड़ा घमच्चा जैसा स्थिति है, समझ नहीं आ रही है। चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया बनाई है उसको सरल होना चाहिए था। कोई भी व्यवस्था ऐसी ना हो जो जटिलता पैदा करे और लोगों के सामने संकट पैदा करे। भारत जैसे देश में हर आदमी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता है, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने पर सबसे ज़्यादा एक प्रमाण भी आपके पास में रहता है, वो सबसे बेस्ट तरीका है और उसको लेकर आप आगे कहीं भी जा सकते हैं और अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना इतना कठिन होगा, इतना भय पैदा हो जाएगा, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। देखिए, टिप्स की बात जहाँ तक है तो भाई हार के 100 कमी होते हैं और जो जीत गया उसकी 100 कमियां ढक जाती हैं। तो जो जीता वो सिकंदर और जो हारा उसके लिए कुछ दूसरा कहा जाता है। खैर, तो हारने वाले को सारे उल्हाने ताने सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। विपक्ष चुनाव हार रहा है, बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो वो उसको बोलेगी भी और अब अगले 5 साल तक उसको इंतजार करना होगा। लेकिन जिसका हर दांव सही पड़ रहा है उसको इतना जटिल प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत क्या है। वैसे देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में 15 महीने का लगभग समय बचा हुआ है जी। अगर चाहते तो ये जैसे पहले घर घर बीएलओ जाते थे, नाम नोट करते और उनसे दस्तखत कराते, फॉर्म भरवाते और आराम से नई मतदाता सूची 5-6 महीना साल भर में तैयार हो जाती। लेकिन ये समय अब 7 दिन का और बढ़ाया गया तारीख, तो 4 और 7 11 तारीख तक, दिसंबर तक रहेगा। ये अफरा तफरी इसी वजह से है। तो सबसे बड़ी साफ बात ये एक समस्या भी आ रही कि 2003 के मतदाता सूची से तमाम सारी चीज़ें तय होंगी, वो भी लोगों को परेशानी में डाल रही हैं, क्योंकि 20 साल 22 साल में लोग एक जिला छोड़कर दूसरे जिले में चले गए, एक प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में चले गए। मतदाता सूची के बोझ से बीएलओ भाग रहे हैं, अधिकारियों पर भी काम का दबाव रहता है। किसी के घर फार्म पहुंचा, किसी के घर में वोट कट गया, किसी का पता गलत है, किसी का बल्दियत गलत है, तमाम सारी कमियां रहती हैं। और आज के दौर में मतदाता बनने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती बन गया है आम आदमी के लिए। तो स्वाभाविक है कि इस पर विपक्ष के लोग डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। बीजेपी के लोग भी कर रहे होंगे, कोई बीजेपी के पास ऐसा तो है नहीं कि सारी व्यवस्था है और वो करा लेंगे। लेकिन समस्या तो आती है। देखिए, जब प्रजातंत्र की बात होती है तो जो भी काम हो वो प्रजा के हित के लिए हो, परेशानी पैदा करने के लिए ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी के पास देखिए, वो सरकार में संसाधन है सारे। आपको बताएं कि बीजेपी में एक बार मैंने आपको बताया था कि एक प्रवक्ता के यहाँ एक कैमरामैन डिबेट कराने गए थे और ऑनलाइन सदस्यता अभियान चल रहा था। तो वो प्रवक्ता ने उनका कहा, जरा अपना फ़ोन दियो कैमरामैन से, बस वो उनके फ़ोन से ऑनलाइन उनको बीजेपी के सदस्य बना दिए। अब कैमरामैन परेशान कि हम ये डिबेट कराए इनका कि हम मीडिया में हैं कि हम बीजेपी के सदस्य हैं। ये सब भी खेल हो जाता है कई बार। और ये इसी तरह से मतदाता सूची पुनरीक्षण को भी आप देखिए जी कि अब तो लोग अपना फ़ोन छुपाए घूम रहे होंगे कि फ़ोन बचाए रहो। वैसे नहीं, खान साहब तैयार हैं, बशर्ते कोई मतलब ओटीपी आए तो। देखिए ब्रजेश जी, हर चीज के पीछे अगर पसीना बहाना पड़ेगा, काम छोड़कर मतदाता सूची में नाम डलवाना पड़ेगा, तो काहे की तरक्की और काहे का सरकारी तंत्र और व्यवस्था और सरलीकरण। चुनाव आयोग को इस पर
विचार करना चाहिए और वो कैसे इस पर करेगा ये उसको देखना होगा। लेकिन आज आदमी की जो हालत है उस पर मुनव्वर राना का एक शेर आपको सुनाऊं, काफी अच्छा है जी। हालांकि उसको इस चुनाव प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। आप सुनिएगा कि रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं और हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं और स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी आंखें सोचती हैं कि फल शहरी हो जाते हैं, पत्ती देहाती रहते हैं और गांव के भोले भाले वासी आज तलक ये कहते हैं कि हम तो ना लेंगे जान किसी की, राम दुखी हो जाते हैं और बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है और रहते रहते स्टेशन पर लोग कुली हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मौजूद हैं। वाजपेयी जी, कांग्रेस पार्टी हो या अपोजिशन, बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, तो एक खुली चर्चा क्यों न करा ली जाए ताकि विपक्ष को भी, आप कहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और स्थितियां स्पष्ट हो जाएं। जनता में भी अगर कोई भ्रम जा रहा है तो स्थिति स्पष्ट हो, तो एसआईआर पर एक खुली चर्चा हो जाए। देखिए, एसआईआर के संदर्भ में लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट से जो दिशा निर्देश मिले उसके अनुसार ही इलेक्शन कमीशन चल रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं मानता हूँ कि संसद में जो नियमावली होगी उसके अनुसार चर्चा होनी चाहिए। जनता के पैसे से संसद चल रही है, जिस क्रम में जो का चर्चा हो सकती है उस क्रम में वो चर्चा होनी चाहिए। जहां तक एसआईआर के मुद्दे पे मैं सुनता रहा, पैनल में तमाम लोगों ने तमाम बातें कही। देखिए, ये हमारा आप सबका दायित्व है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाए और होना भी चाहिए। और जैसे मेरे यहाँ आई, मेरी माता जी नहीं रही तब एसआईआर नहीं भर पाएगा, मेरा एक लड़का विदेश में है उसका एसआईआर नहीं भर पाएगा, तो तमाम वोटर इससे निकलेंगे और शुद्धिकरण होगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते भी मैं कह रहा हूं कि पूरी पार्टी भी इस कार्यक्रम में लगी है, सहयोग करने में लगी है और सभी राजनीतिक दल इसमें लगे हैं। सपा की बात भी है, अखिलेश जी ने भी कहा कि सबको लगना चाहिए और एक शुद्ध मतदाता सूची आने से हमको वोटर का पता रहेगा, वोट का सही प्रतिशत निकलेगा और बूथों पर जो 1200 वोट है वो बूथ पर हो सकता है कि वोटरों के कम होने से कहीं कम हो जाएगा, कहीं बूथ की संख्या बढ़ेगी, अगर वोट बढ़ेंगे और कहीं बूथ की संख्या कम होगी। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन काम है जिससे मतदाता सूची बने और आम आदमी अच्छा, ये कौन सा बेहतरीन काम है कि एक एसआईआर के पहले ही मिले। अक्टूबर माह में एक एसआईआर मऊ में कर ली गई और राजीव राय खुद इस पैनल में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं 20,000 नाम अक्टूबर में ही उड़ा दिए गए। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, मैं राजीव राव जी सांसद हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बात कही मैं उसे सिरे से खारिज नहीं करता क्योंकि मैं उस बारे में नहीं जानता। लेकिन उन्होंने डीएम से जो बात कही और डीएम का जो जवाब आया, उसके बाद उन्होंने जो चुनाव आयोग से समय मांगा, चुनाव आयोग मिलने जाएंगे तब तमाम चीजें सामने आएंगी। मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता कि उस वोटर लिस्ट में क्या सच्चाई है, किनके नाम कटे और किनके जुड़े। मैं जहां तक बैठा हूं अपने घर पे, मेरे पास बीएलओ आया, मेरे घर के नाम जो नहीं थे उनको नहीं रखा जाएगा आगे, और जो नाम देखिए, आप तो बड़े पॉलिश्ड वे में का नाम जुड़ना है, उसने कहा आपने बड़े पॉलिश्ड वे में बात कह दी, लेकिन आपके सहयोगी अनिल दुबे की आक्रामकता देखिए, वो तो सिरे से खारिज कर रहे थे। अब अनिल दुबे पुनर्विचार को तैयार हैं आपके इस स्टेटमेंट के बाद, उनको लगता है कि उन्होंने अति कर दी या ज्यादा बोल गए। वाजपेयी जी, कोई सलाह अनिल दुबे को? नहीं, अनिल दुबे जी, देखिए, अनिल दुबे जी सरल व्यक्ति हैं, आपने उनको कई बार उलझा लेते हैं, आपके मित्र हैं तो आपने उलझाने की कोशिश करते हैं। वैसे अब की आप उनसे पूछेंगे बहुत सटीक जवाब देंगे आप। नहीं, वो अब तो पलट ही जाएंगे, क्योंकि जब प्रिंसिपल पार्टी अगर का पॉलिश्ड स्टेटमेंट है तो दुबे जी तो आज फंस गए, कैश 2020 की सिचुएशन हो गई। ओके राजीव राय जी, अगर आपके पास सबूत हैं, फैक्ट हैं, दस्तावेज हैं, तो आपको भारत निर्वाचन आयोग को ये लिखित तौर पर भेजना चाहिए
और मीडिया में सारे सबूत आपको सार्वजनिक करने चाहिए। आप इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? ब्रजेश जी, मैं आप तो व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, कोई तथ्यविहीन और हवाई बातें नहीं करता हूं। जब मुझे टाइम नहीं मिला तो 28 तारीख को ही मैं ईमेल से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त साहब को भेज चुका हूं। मैंने व्हाट्सएप पर मुख्य चुनाव अधिकारी को भेज दिया है। मैंने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों डीएम को उपलब्ध करा दिया है। और फिर मैं बोल रहा हूं कि हीरो जी बोल रहे थे कि शुद्धिकरण, हम भी शुद्धिकरण के पक्ष, हम तो आपके साथ लाठी लेकर खड़े होंगे। लेकिन अगर आप बिना उसके, और मैं फिर बता रहा हूँ 664 पेज का इनके पोर्टल से निकाला हूँ, आप शुद्धिकरण के नाम पर 20-20 हज़ार वोट काट देंगे, किसी को पता ही नहीं हो, और बोलेंगे हम शुद्धिकरण में। एक बुनियादी बात उठाना चाहता हूँ ब्रजेश मिश्रा जी, पहली बार बोल रहा हूँ आपके चैनल पर। ये इतने बड़ी संख्या में लाखों वोट कट रहे हैं, लाखों वोट अगर नाजायज थे, इलीगल थे, तो किसकी सरकार देश के अधिकांश राज्यों में और देश में है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो इस्तीफा दे दे कि इलीगल वोटरों के जन्म पर जीत कर आए थे। अगर वोटर इतने ज्यादा वो थे तो ओके, मेरा एक अगला सवाल है कि जैसा कि अनिल दुबे इस डिबेट में क्लेम कर रहे थे कि दूसरी एक बात और, एक पॉइंट और बना, हो सकती, एक पॉइंट और पहले बोल लें, मैं टू द पॉइंट, मैं एक पॉइंट और बोल रहा हूँ। अब चुनाव आयोग में को क्या काम है? देश के सभी मतदाता, वैलिड वोटर्स जो हैं, अपना वोट दें। आप 2003 का, मुझे नहीं पता आपकी शादी कब की हुई है, 2003 का आप मांग रहे हैं कि लड़की, मतलब वाइफ के माँ बाप का लेकर आओ। अब जिसके माँ बाप हो ही नहीं हो, मर गए हो, वो कहीं और चले गए हो, 2003 का क्या मतलब होता है? आपने पिछला वोट कराया, वोट से चेक कराइए, आपके पास वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट लेकर घर घर बीएलओ को भेजिए कि आदमी यहाँ रहता है कि नहीं रहता है, सही है कि गलत है। अगर गलत है तो नाम काट दीजिए, जो छूट गया तो नाम जोड़ दीजिए। नियत तो साफ होना चाहिए। मेरे सवाल का आप जवाब दो। जैसा कि राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पर क्लेम कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सदन में तो इस पर चर्चा ही नहीं हो सकती। ये वही पार्टी है कि ये वही पार्टी है कि दिल्ली के चुनाव में जब सुप्रीम कोर्ट ने इनका अध्यादेश को रद्द कर दिया तो इन्होंने बिल पास करा दिया। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अरुण जेटली साहब सदन में क्या बोले थे, अगर उस भाषा को आप आर्काइव में है तो सुना दीजिएगा कि अरुण जेटली साहब ने क्या बोला था। भारतीय जनता पार्टी के हैं, जब इनको जैसी जरूरत होती है, अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि सदन में क्या चर्चा हो। ये तो मतलब गजब मजाक हो गया लोकतंत्र के साथ। हम हर बार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेंगे। जिस विषय पर बिहार विधानसभा में चर्चा हो चुकी है, बिहार विधानसभा में चर्चा हुई है कि नहीं? इस पे 17 घंटे बिहार विधानसभा में चर्चा हुई है, लेकिन लोकसभा में नहीं हो सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से। थैंक यू राजीव राय साहब, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। दुबे जी, अभी भी आपके पास मौका, आप चाहें तो अपनी बात वापस ले सकते हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं कोई बात वापस नहीं लेता। मैंने जो बोला है उसको आप दोबारा रिपीट करा दो। अगर उसमें कहीं कोई बात हमारी ये बात आपने कहा कि सदन में चर्चा वो जो नहीं मैंने हो कुछ सकती, नहीं कहा। आप अपने को सूट करती हुई बात स्वतः कहते हो, स्वतः जवाब लेते हो। मैंने जो कहा, ऐसा कहा मैंने जो कहा वही है। और मैं मैंने ये नहीं कहा। ये कि जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप सुनिए, गलत आरोप लगा रहे हैं। आप तो करना ही है, आप उनसे कह रहे हो आप सही, वो गलत आरोप लगा रहे हैं। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपने ये बात कैसे कही? मैंने कहा था कि सदन में चर्चा हो सकती नहीं, आप बताओ। नहीं बोला कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। ये क्या कह रहे थे? मैंने क्या कहा? मैंने चर्चा शब्द नहीं कहा ब्रजेश जी। आप देखो अपनी बात को खा मैंने रहे ये हैं। कहा कि सदन जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चीजें चल रही हैं, उस पर आप क्या चर्चा कराना चाहते हो? क्यों नहीं चर्चा कर सकते? चर्चा कराए, अगर संविधान का नियम है तो करा लो। है नियम कहाँ नहीं है? तो आप अगर आप तो मना कर रहे थे। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को आप लोग नहीं मान रहे हो तो आप वो बात भी करो। मैंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या चर्चा से मना किया है? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी तो नहीं दिया है। चर्चा नहीं और कर सकते। आप ये कहो ना किस बात जो है आप जी मान लो चूक गए हो आप। जिस बात के लिए कोर्ट में गए, आप देखो, हमने स्टे के लिए तो हम गए नहीं। मैं तो उसमें गया। क्यों अच्छा एक बात बताओ, हम कौन से स्टे पे गए? नहीं, सुप्रीम दुबे कोर्ट जी में कह क्या रहे करने हैं गए? कि स्टे नहीं हुआ इसलिए चर्चा नहीं कर सकते। कोर्ट में क्या करने गए? बोलिए, आप ये बताइए ना कि आप चाहते क्या हो? राजपूत जी। आप चाहते क्या हो ये तो बताओ। जबरदस्ती क्यों आरोपित कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट हम गए थे कि बिहार में जो ये मैं सबसे गजब पहले- लॉजिक सुना कि साहब चर्चा नहीं हो सकती। नहीं, पहली चीज तो हो सकती कि नहीं? 100% हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट विधानसभा को या लोकसभा को बंधक नहीं बना सकता।
राजीव राय को चाहिए कि अनिल एक दुबे से लाइन की क्लास बात लें। है, वो किसी को बुरी लगे किसी को भली लगे, सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि सदन में क्या चर्चा हो। सुप्रीम कोर्ट जो गैर कानूनी चीज होगी उसको हटाने के लिए सक्षम है। विधायी कामों में जो नियम सम्मत है, संविधान में जो धाराएं बनी हैं वो देश के संविधान के अनुसार है या नहीं है। ये कहां से खोज के लाए ये नियम दुबे जी? ये गलत खोज के लाए हैं, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमने बिल्कुल जो ये तय नहीं कर सकता कि क्या नाम आपको सदन जो में सूट चर्चा हो, करे, क्या हो। बेचारे मजबूर हैं, कर अच्छे रखा आदमी है, हैं, प्लान पे। सीधे साधे आदमी भाई, हैं, हमने मजबूर ये हैं। क्या कहा जो अरे मैं कह रहा हूँ राजीव उससे तो भाई, मैं अपने बहुत कर ही रहा अच्छे हूँ। इंसान है, फंस गए हैं। तो अब दूसरी नहीं बात तो इसमें क्या बात करें? वापस भी ले सकते हैं नहीं, ना। होता आपके क्या है? जैसे फंसाने मुझसे से कोई हम लोग गलती नहीं हो जाए। बचने वाले हैं। दुबे जी का क्या है? आप अपना फंसाए रहिए, आपको जो सूट करे दोनों लोग वो मैं हीरो वाजपेयी से अनुमति दिला दूंगा कि आप अपनी बात वापस ले लो। दुबे जी हीरो का क्या वाजपेयी है? अच्छे आदमी, आपको अनुमति दे देंगे। सर ब्रजेश जी, दुबे जी का क्या है कि अब इसका घर छोड़ के तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो भी मर जाऊंगा, नहीं, कभी और ड्रिंक सख्त नहीं है। मुश्किल में हूँ, कभी क्या कभी करूं, नहीं। या ये खुदा शराब और को आपकी बात मत मरे करो। ना, ना, मरो ना। और एक आप मैं मरे, मरूं। दूसरों आप खुद मरे। शराब वाली बात मत करो। वो मरने शराब की में बात खाने वो की आपकी क्या नहीं, चलती? अरे सर ये शेर है, ये नहीं, शेर हो तो कोई हम शराब लोग की बात हो नहीं गया। होगी। नहीं, हम लोग नहीं। शेर वाला कड़ी नहीं। निंदा। श्रृंगारिक आदमी इस बात की कड़ी निंदा। अभी- आप कोई शराब और आपकी बात नहीं और दूसरी चीज, वोटर लिस्ट साल में एक बार 3 महीने में शुद्ध होती है। बहुत ईमानदारी की बात है। होता क्या है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वोटर लिस्ट शुद्ध होती है, बल्कि नवंबर दिसंबर जनवरी में हर साल होती है। अब एसआईआर की क्या जरूरत है? और दूसरी चीज, हमको एक बात बतवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं ये चुनाव आयोग से, बिहार में कितने घुसपैठियों के वोट कटे बताइए, कोई आदमी बता दे। और सुषमा खरकवाल यहां चिल्ला चिल्ला के कह रही है 4 लाख बांग्लादेशी लखनऊ में, 4 लाख भैया अमित शाह से इस्तीफा मांग ले। नहीं, पर उनसे राजनाथ पूछे सिंह भी जाने से इस्तीफा मांगे ये अमित शाह से। बांग्लादेशी थे तो नगर निगम सैलरी क्यों दे रहा है? सैलरी काहे दे रहा था? नहीं वो भी चीज, Thank you, sir. अमित शाह की रहते हुए अगर आप 11 ये साल कहते से हैं कि- सरकार है, यहाँ पे अगर बांग्लादेशी हैं 4 लाख तो छोड़िए, 40,000 या you, 4,000 sir. बांग्लादेशी भी हैं, तो अमित शाह को अपने पद से बर्खास्त किया तो जाना आप ये चाहिए। कहना चाहते योगी हैं जी कि- मांग करें। अच्छा, तो मतलब चर्चा हो सकती है सदन में ना? सदन में तो चर्चा हो ही सकती है, सुप्रीम कोर्ट कहां रोक रहा है? ओके, ओके, खाली खान साहब। दुबे जी सुप्रीम कोर्ट बने। ऐसा तो नहीं कि जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही हो आपके बेटे कहीं घूमने वगैरह चले गए हो, इस कारण न कट गया हो नाम? नहीं, घूमने अगर जाना है इंडिया में, इंडिया के बाहर नहीं जाना है, तो क्यों वोट कटेगा? अरे वोट तो दिया था ना सर। वोट तो दिया था ना। हाँ। तो ये मैं कह रहा हूं, पैनल में बैठे वो कोई आदमी नहीं सपोर्ट कर रहा है इस बात को नहीं, हम तो कि support ये में हैं। नहीं, आप बताइए कि हाँ ये वोट कट रहा है, और धीरे धीरे कट रहा सबका। कितने लोग घर में वोट कटा होगा? और पार्लियामेंट में, विधानसभा में, विधान परिषद में जो नियम कायदा कानून है, अगर वो समस्या आती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये तो कह रहे नहीं होनी चाहिए। अब इनकी बात अलग है, इनका क्यों? कानून अलग है, इनका नियम अलग है, लेकिन पार्लियामेंट का कानून अलग है। बीजेपी कहती है हो सकती, दुबे जी कह रहे नहीं हो सकती। हाँ नहीं हो सकती, वो जाने, वो दुबे जी जाने और वो बीजेपी जाने, हमसे मतलब नहीं। हम अपनी बात कर मैंने रहे नहीं हैं कहा, कि हम ये कह आप रहे कह हैं कि रहे मेरे हैं। मेरे मैंने बेटे कहा का कि नाम उसकी नहीं जरूरत क्या है। है? किसी पैनल में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं कह रहा है कि आपके बेटे का नाम क्यों नहीं है, क्यों काटा गया, क्यों सवाल मैं आपके उठाने साथ लगे? इस वो मुद्दे तो- पे- हम आपके भाई साथ वोट हैं। तो नहीं कटना चाहिए, शायद वोट जब इनको खुशी हो रही कटा जब के। मेरा ना, नहीं, मेरे हम बेटे आपके का नाम साथ हैं। कट रहा है हाँ, तो तो आपके कितने बेटे लोगों का- का नाम कट रहा होगा? सर आपका समर्थन चाहता हूं। नहीं है समर्थन, पूरा समर्थन है। आपके बेटे का नाम नहीं कटना इस पे एक शेर चाहिए, सुन कटा तो लीजिए। गलत है। शेर सुन लीजिए सर, सुना दें? अब वो तो सर आंख नहीं, मुशायरा नहीं सर, 4 लाइनें। आप असल बात इतने घनघोर विरोधी होंगे, वो क्या ना भाजपा के अब आते ही शराब में खाने की बात साहित्य और करोगे सत्ता तो के रोकना विरोधी तो होंगे। पड़ेगा। ज्यादा अगली बार पता नहीं क्या बोल दो आप। वो अब सुन लीजिए, आप कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर, मैं खास आपकी तरफ से कह रहा हूं, जलते घर को इनके देखने लिए है। वालों फूस का छप्पर आपका है, और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका भी वोट कटेगा। कुछ नहीं, लखनऊ में भी सत्ता में है, दिल्ली में भी है। आप अपनी फिक्र करो, लगातार आ रहे हो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में समय देने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको एक सनसनीखेज खबर दिखाएंगे कि एक युवक की शादी हुई और बस सुहाग रात के दिन वो अचानक रात में गायब हुआ। बल्ब ढूंढने मेरठ से पैदल चलते चलते वो बल्ब की तलाश में हरिद्वार कैसे पहुंच गया, पत्नी इंतज़ार करती रही। आप ये खबर देखकर हैरान हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है।